करने वाले हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग टेक्निक बेसिकली क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मेरे सामने एक डाटा शीट है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं एंड उसकी हेडिंग्स की बात करें तो सीरियल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फीस है एंड ड्यूरेशन है। अगर इस डाटा को मैं सॉर्टिंग करता हूँ अपने अकॉर्डिंगली आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ पे डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब में यहाँ क्लिक किया तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगी सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आज हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि बाय डिफॉल्ट डाटा ये लिखा हुआ है एंड इसको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सॉर्टिंग A to Z या फिर डिसेंडिंग में करता हूँ Z to A, सो आइदर जो चाहे वो न्यूमेरिकल डाटा हो चाहे वो आपका अल्फाबेटिकल हो। अगर मैं यहाँ देखूँ बाय डिफॉल्ट तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो अल्फाबेटिकल है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। तो अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसमें एक बात देखने वाली है कि जो डाटा हमारा सिलेक्टेड है इस रेंज के अंदर, उसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा ये जो कमांड है उसको देखेगी, मींस फर्स्ट कॉलम को। तो अगर मैं Z to A करूंगा डिसेंडिंग तो डाटा रेंज हमारी यहां से लेके यहां तक है, तो उसका जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा सीरियल नंबर। सो अगर मैं Z to A करूंगा तो देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली 10 से 1 एंड 10 से 1 से लेके आपका जो डाटा है ये वाला अलॉन्ग विद द नेम, सर्टिफिकेट एंड फीस, ड्यूरेशन, ये भी चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आपका यही चेंज होगा, नहीं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ये रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ, आप कंट्रोल Z कीजिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ध्यान देखिए कि नंबर 9 पे अर्जुन सिंह आ रहा है, ठीक है, अर्जुन सिंह, सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन, फीस इज 4000 एंड ड्यूरेशन विल बी 3 months, राइट। तो नंबर 9 अर्जुन सिंह। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप देखिए 9 नंबर, ये देखिए अर्जुन सिंह, सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन, फीस इज 4000 एंड ड्यूरेशन इज 3 months। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉलम को वो चेंज करेगा, नहीं, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स होंगी उसको भी एंटायर रो को चेंज कर देगा एज पर हिज स्पेसिफिकेशन, जो उस पोजीशन पर आएगा, ठीक। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर दोबारा से A to Z। अब मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सॉर्टिंग करनी है ड्यूरेशन वाइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ये 3 months का या 3 months का, 2 month का, 3 month का, 6 month का, 6 का, 2 का, 3 का, 3 का। मैं चाहता हूँ अल्फाबेटिकल आए कि मींस पहले 2 months वाले, फिर 3 on 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह चलता रहे। तो डाटा रेंज मैंने ली, डाटा रेंज लेने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा कस्टम सॉर्ट। अगर मुझे अदर देन फर्स्ट कॉलम पे जाना है, सिलेक्ट करना है, तो मैं लूंगा कस्टम सॉर्ट। क्लिक किया। अब यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है आपके पास कि सॉर्ट बाय सीरियल नंबर, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि अगर मुझे सीरियल नंबर ही चाहिए होता तो फिर मैं कस्टम पे आता ही नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको यूज कर लेता। बट मुझे लेना है फीस कॉलम, सॉरी ड्यूरेशन कॉलम, तो मैं यहाँ पे लूंगा कॉलम नेम ड्यूरेशन एंड सेट ऑन सेल वैल्यूज या सेल कलर या फॉन्ट कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स के बेस पे। अब मुझे लेनी है वैल्यूज के बेस पे, तो मैं यहाँ पे लूंगा सेल वैल्यूज। ऑर्डर कौन सा है, A to Z असेंडिंग एंड Z to A डिसेंडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिया A to Z, मींस कि जो ये हमारा सॉर्ट बाय कॉलम है वो है ड्यूरेशन बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज एंड ऑर्डर विल बी A to Z मींस असेंडिंग। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप ये देखिए डाटा चेंज ऑटोमेटिकली हो गया, 2 then 3 एंड then 6। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो इसके आप रिकॉर्ड देखिए ये सारे आपके चेंजेस हो गए हैं, 3 8 1 2 4 6 5 9, ठीक है। तो ये हमारी डाटा सॉर्टिंग है। मैं इसको दोबारा से करता हूं अंडू, या फिर आप इसको अगर हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो फिर वो क्या करेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। लेकिन अब मेरे पास पहले वाला ऑर्डर क्या था वो मुझे अब नहीं पता, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अंडू करूंगा सो डेट की मैं उसी पोजीशन पर आ जाऊं जहां मैं पहले था। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया। फिर हम बात करते हैं फिल्टर्स की। फिल्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। इसमें बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फिल्टर मींस डाटा में से इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब उस रिकॉर्ड में अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो कोई इंप्लॉय अगर बात करूं तो चाहे वो पंचकुला का है या वो जीरकपुर का है या फिर वो कालका का है या वो चंडीगढ़ का है, सो ये डाटा मेरे पास पूरे स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉयज का पड़ा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि आई वांट द इंफॉर्मेशन जिसमें स्टूडेंट्स जो होंगे वो होने चाहिए पंचकुला रीजन के, ठीक है, वो होने चाहिए पंचकुला रीजन के। तो पंचकुला रीजन पे मुझे जाना है तो मैं फिल्टर लगाऊंगा। तो यहाँ पे तो पंचकुला या लोकेशन वाइज कोई फील्ड नहीं है, बट हमारे पास फील्ड है कोर्स वाइज।
तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मुझे वो लिस्ट चाहिए जो कि सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स में इनरोल्ड है। तो अगर मैन्युअली टाइप करूं, देखो मैं सर्च करूं तो 1 2 एंड 3, मतलब इस आउट ऑफ 10 रिकॉर्ड मेरे पास 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स के अंदर है। तो आप एज्यूम कीजिए कि ये 10 रिकॉर्ड नहीं है बल्कि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो उसमें अगर आपको सर्च करना हो मैन्युअली, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड मोस्ट प्रोबेबली की एरर के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं कि आपका डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है पूरी निकले या ना निकले, कहीं कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, सो हम बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर की। तो मैंने यहाँ फिल्टर लगाया, जैसे फिल्टर लगाऊंगा, अब फिल्टर मेरा लगा है यहाँ पे बिकॉज डाटा मेरा यहाँ पे था। मैं इसको यहाँ पे पहले रिमूव करता हूँ। मुझे फिल्टर लगाना है तो डाटा मुझे लेना पड़ेगा पूरा अलॉन्ग विद द हेडिंग्स, क्योंकि मुझे फिल्टर लगाना है हेडिंग्स पे। तो मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट किया। अब यहाँ मैंने फिल्टर लगाया, देखिए जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया हर एक फील्ड के आगे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट निकालता हूं, कंट्रोल F2 चेक कीजिए, तो प्रिंटिंग में ये ड्रॉप डाउन आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ ये आपको व्यू में दिखाई देगा ड्रॉप डाउन बटन। अब इसका एडवांटेज क्या है कि जब मैं यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये यूनिक कोर्स दिखाएगा, सर्टिफिकेट इन C एंड C++ लैंग्वेज ऑटोमेशन। देखो ऑटोमेशन वहां पे 3 स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ 3 बार ऑटोमेशन नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर सर्टिफिकेट में आप ई मिस कर देंगे या ऑफिस में कोई स्पेलिंग मिस स्पेल कर देंगे या ऑटोमेशन के स्पेलिंग गलत कर देंगे तो फिर वो उसको अलग से लेके चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि नाम उसका कैसा है। तो मुझे चाहिए सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन वाला, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन सभी को यहाँ से अनचेक कर दूंगा, मीन्स मेरा अभी कोई फिल्टर नहीं लगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन। अगर मुझे इसके अलावा कोई और चाहिए, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट इन टैली चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो मल्टीपल भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और सिंगल भी कर सकता हूँ, बट जैसे मैंने आपको सिंगल का बोला था, पहले मैं सिंगल करता हूँ। तो इसको मैंने अनटिक किया एंड ओके। अभी आप देखेंगे 3 रिकॉर्ड आए, एक सीरियल नंबर 1, एक 9 एंड एक 10। कौन से कोर्स में? ऑटोमेशन में। अब एक चीज देखने वाली ये है कि आप देखिए यहाँ पे कोई भी सिंबल अपीयर नहीं हुआ, ना इधर हुआ ना इधर हुआ, बट यहाँ पे सिंबल अपीयर हो गया फिल्टर का। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन लगी है जो कि सेटिस्फाइड हुई है, जिसके बाद हमारे को इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है आउट ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे अब साथ में चाहिए सर्टिफिकेट इन tally.erp9। ओके किया, देखिए अब टैली का रिकॉर्ड भी ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर मुझे सारे चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दूंगा एंड ओके। अब यहाँ पे देखिए फिल्टर यहाँ से हट गया। ठीक इसी तरह मुझे वो कोर्स चाहिए जो 6 मंथ में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 मंथ पे क्लिक किया ओनली एंड ओके। अब सिर्फ वही कोर्स आए जो 6 मंथ के अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल, ये हमारे पास सभी आ जाएंगे। तो कि यहाँ से फिल्टर हट गया एंड यहाँ से क्लिक करेंगे फिल्टर तो यहाँ से भी हट जाएगा। अब यही जो कमांड मैंने आपको बताई है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये आपको होम मेन्यू में भी दिखाई देगी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, ये देखिए सॉर्ट A to Z, Z to A, कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर। लेकिन ऑप्शन कौन सी नहीं है? वो नहीं है एडवांस फिल्टर। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आ रही, वो आपको कहाँ मिलेगी? वहीं डाटा में मिलेगी एडवांस फिल्टर। अब बेसिकली एडवांस फिल्टर क्या होता है कि आप फिल्टर में देखा आपने कि उसने उसी डाटा में से इंफॉर्मेशन निकाल के सेम प्लेस पे आपको दिखा दी। लेकिन अब मेरा टास्क 2 है, वो टास्क 2 क्या है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और जो मेरी कंडीशन से मैच करे उसको वो उस डाटाबेस में से निकाल के वो किसी और लोकेशन पे ले जाए, जो मैं लोकेशन सेट करूंगा। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा एडवांस फिल्टर। तो देखते हैं, यहां मैं क्लिक करता हूं एडवांस फिल्टर। सबसे पहले क्या लिया मैंने? फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो यहां पे मैंने ली रेंज। रेंज कौन सी आई? सीरियल नंबर से लेके ड्यूरेशन तक। ठीक है, ये मेरी रेंज आ गई। देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, कि मुझे किस कंडीशन को मैच करना है। तो कंडीशन मेरी यहाँ पे लगी नहीं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने दिया यहाँ पे कोर्स। इसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ एंड यहाँ पे टाइप करता हूँ कोर्स। अब याद रखना कि जो ये फील्ड का नाम है कोर्स, इट विल बी सेम एज लाइक दिस हेडिंग नेम। ये दोनों सेम होने चाहिए, कोर्स एंड कोर्स। अब जिस कोर्स को मुझे मैच करना है उसको देखता हूं। तो मैंने लिया फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट इन, मिसस्पेल हो गया, सर्टिफिकेट इन tally.erp9। ये कोर्स का नाम इस कोर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अकेला ERP लिखा है वहां पे ERP9 नहीं है, सो माइट भी वो शायद मैच ना करे। सर्टिफिकेट इन tally.erp9, देन फिर मैंने लिया सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन। अब मैंने जान के स्पेलिंग गलत की है बिकॉज यहाँ पे MA है एंड यहाँ पे ME है, राइट। अब मैं करता हूं एडवांस फिल्टर। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एडवांस फिल्टर में गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेंज ली, रेंज बाय डिफॉल्ट आ गई है A3 से लेके A13 तक, मींस A3 से लेके A13 तक। फिर मैं बात करता हूँ क्राइटेरिया रेंज की। क्राइटेरिया हमारा क्या है? वो ये है। तो यहां से लेके
यहाँ, ठीक है। अब अगर मैं ओके करूंगा तो ओके करने से क्या होगा, ये देखिए फिल्टर वहीं चेंज हो गया। जैसे पहले फिल्टर में काम कर रहा था, ठीक वैसे ही काम कर रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। वो कब पड़ेगा अभी बताता हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ऑटोमेशन दिया था इंस्टेड ऑफ ऑटोमेशन, तो यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी वैल्यू रखती है। तो मैं अगेन जाता हूं दोबारा से एडवांस फिल्टर पे, एंड अब यहां मैंने क्या किया, यहां पे मैं करता हूं पहले इसको अंडू, कंट्रोल Z अंडू, ये रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसको ठीक करता हूं, पहले यहाँ पे ई निकाल के इसको यहाँ पे मैं ए कर देता हूं, सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन। अब हम बात करते हैं दोबारा से एडवांस फिल्टर में गए, लिस्ट रेंज ली, क्राइटेरिया लिया मैंने ये। अब अगर यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक जैसे पहले हुआ था, फिल्टर करके बता देगा उसी जगह पर, लेकिन न्यू लोकेशन पे नहीं आया। तो मुझे न्यू लोकेशन पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। अब कॉपी टू कहां करें, अब क्वेश्चन ये है। अब याद रहे कि जो कॉपी टू हमने करना है वो सिर्फ इसी शीट पे होगा, बिकॉज डाटा हमारा इसी शीट पे है। अगर हम चाहें कि डाटा हमारा नई शीट पे चला जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी टू पे गया एंड डाटा मुझे चाहिए इस जगह पर, तो मैंने यहाँ पे इसका सेल रेफरेंस मेंशन किया एंड ओके। तो आप देखेंगे कि वो जो रिकॉर्ड मैच कर रहे थे, सर्टिफिकेट इन tally.erp9 एंड सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन, तो देखिए वो रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं। अब यहीं पे एक ऑप्शन थी हमारे पास, वो क्या थी, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पे जगदीश सिंह, कोर्स नेम सेम। अब यहां भी मैं रिकॉर्ड नंबर 9 डाल देता हूं सेम, एंड यहां भी इनफैक्ट इसी रिकॉर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए कि जो ये सीरियल नंबर तो हो गया 1 to 10, एंड अर्जुन सिंह सेम कोर्स सेम फीस सेम ड्यूरेशन, राइट। अब मैं इसको करता हूं पहले रिमूव, या इसको रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहां पे जाता हूं एडवांस फिल्टर पे, लिस्ट रेंज मेरी हो गई है ये, एंड क्राइटेरिया मेरा हो गया है ये। देन मैं करता हूं यहाँ पे कॉपी टू। अब कॉपी टू मैं करता हूं, कॉपी टू की ऑप्शन मैं देता हूं यहां पे, एंड क्लिक करता हूं यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे, ठीक है। अब यूनिक रिकॉर्ड ओनली का कंसर्न क्या है बेसिकली, कि आप यहां पे देखो ये जो रिकॉर्ड है ये पूरा यूनिक है, नेम सेम, कोर्स नेम सेम, फीस सेम एंड ड्यूरेशन सेम। इस पे टिक किया एंड ओके। अब यहां देखिए अर्जुन सिंह दोनों बार आ गया, यहां भी आ गया यहां भी आ गया, बिकॉज उसके जो फर्स्ट फील्ड है 9 एंड 10 वो सेम है, ठीक है। वो पूरा एंटायर रिकॉर्ड की बात करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेसी काउंट ना करे तो यहां पे भी आप 9 लगाएं, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं ये चीज। अब मैं दोबारा से करता हूं, एडवांस में गया एंड अगेन लिस्ट रेंज आ रखी है, क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे ये सिलेक्ट किया मैंने, एंड देन कॉपी टू कहां करें, कॉपी टू यहां करें नंबर 28 पे, एंड देन यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अब क्या होगा कि मैंने वहां पे 9 एंड 9 दिया था, ओके कीजिए, तो आप यहां पे देखेंगे सिर्फ 9 एक ही रिकॉर्ड आएगा जो फर्स्ट अपीयरेंस होगी, सेकंड को छोड़ देगा। तो यूनिक रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि कोई भी रिकॉर्ड अगर सेम तरह से आ रहा है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो वो 2 में से या 3 में से सिर्फ एक ही दिखाएगा, बाकी सबको वो छोड़ देगा। एंड इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी ए व्हाट्सएप मैसेज, सो आई विल रिवर्ट यू अकॉर्डिंगली, राइट। सो बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक, थैंक यू।